Good morning, dear children. Welcome to your computer science online class. Children, today we will start chapter 2 Computer Software. All of you are aware that computer has two components, hardware and software. Hardware is tangible, you can touch it, you can see it, right? जो आपके मशीन होती है, ठीक है, वो तो है हार्डवेयर. बट इसके साथ ही दूसरा जो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर, वो क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क. कंप्यूटर हार्डवेयर को काम के लिए योग्य बनाने के लिए, ठीक है, कि वो कुछ काम वर्किंग कंडीशन में है, ऐसा बनाने के लिए हमें उसमें सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं. सॉफ्टवेयर इज़ अ इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ यू कैन नॉट टच और फील देम एज यू कैन डू विद हार्डवेयर. जैसे आप हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं. The games you play, the music that you listen to, etc. are examples of software. जो भी आप मूवीज़ देखते हो, गेम्स खेलते हो, गाने सुनते हो, कार्टून देख रहे हो या कोई काम आप कर रहे हो, टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, सब कहाँ हो रहा है? इन सॉफ्टवेयर. सो डियर चिल्ड्रन, लेट्स मूव अहेड and learn more about computers software. Children, softwares. Definition of software is a set of programs refers to a software. कोई भी प्रोग्राम्स का जब हम सेट बना देते हैं ना, प्रोग्राम का सेट कैसे हुआ? मीन्स अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक चैनल है आपका लाइक स्टार प्लस, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हर एक का पर्टिकुलर टाइम है, तो सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सेट. आप अपने कंप्यूटर्स में ले तो एम एस ऑफिस है, एम एस ऑफिस में क्या है? एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक सब है ना. तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बन जाती हैं? एम एस सूट. एम एस ऑफिस सूट बना तो एम एस ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर. बाकी भी सॉफ्टवेयर ही हैं उसके अंदर, जो प्रोग्राम्स हैं वो भी सॉफ्टवेयर हैं. अ सिंगल प्रोग्राम कैन इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर. ओके, इट्स अनदर डेफिनेशन इज software is a set of instructions that tells a computer how to perform a specific task. सॉफ्टवेयर ही है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है और कैसे करना है. ओके, किसी भी काम को कैसे करना है. There are two types of software. Classification देखिए. There are two types of software: system software and application software. System software means it is a collection of programs that controls the overall operation and performance of the computer system. कंप्यूटर सिस्टम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और उसका कंट्रोल है कि कब कहाँ से क्या कैसे काम होना है, ये सारा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैंडल करता है. दे आर स्पेशली डिजाइंड फॉर परफॉर्मिंग टास्क सच एज कंट्रोलिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज टू हेल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मीन्स कि ये वो स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम्स होते हैं बेटे, जिनको कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, जितने भी जिस भी तरह के रिसोर्स चाहिए उनको हेल्प करना, उनको यूटिलाइज करना प्रॉपरली, कि जितना मैक्सिमम यूटिलाइज आप किसी चीज़ का कर सकते हो ना, वो करना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज करता है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड लैंग्वेज प्रोसेसर, इसको ट्रांसलेटर्स भी बोल देते हैं हम, एंड थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटे? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर यही है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम, जो हार्डवेयर सिस्टम है, वो वर्क नहीं करेगा. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ काम करना ज़रूरी है. हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर बेकार, और सॉफ्टवेयर है पर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं है, राइट? तो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए जो सबसे मेन आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इसको हम डिटेल में अभी आगे करते हैं. एक बात शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको.
नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर्स आपने 6th क्लास में भी किए थे ना बेटा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, जैसे हम आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था इफ़ यू रिमेंबर, कि आप चाइना या किसी भी अदर कंट्री, जर्मनी सपोज गए हैं, तो जर्मनी में आपको तो जर्मन लैंग्वेज आती नहीं, आप क्या करोगे, कैसे आप उन्हें अपनी लैंग्वेज समझाओगे, ना ही उनको आपकी लैंग्वेज आती है। तो यू विल नीड अ ट्रांसलेटर जो दोनों लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करता हो, समझता हो, राइट। तो लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर कंप्यूटर में भी सेम वर्क कर रहा है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज एंड वी डोंट नो अबाउट इट। हमें तो बाइनरी नहीं आती ना, हम तो अपनी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, जो बेसिकली हम इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में ही सारा वर्क करते हैं कंप्यूटर पे। बट कंप्यूटर डजेंट अंडरस्टैंड इट। वो क्या करता है, वो उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में और फिर बाइनरी से वापस कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में दे देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो ये जो कन्वर्जन का काम हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स। ओके, थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देर आर सो मैनी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेटा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प कर रहे हैं टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, लाइक एंटीवायरस। एंटीवायरस आप यूज़ करते हैं क्यों, कि आपका सिस्टम खराब ना हो, उसमें कोई वायरस ना आए, उसे रिमूव करने के लिए, राइट। इसके अलावा और यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक फ्रेगमेंटर होता है, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर होता है, स्क्रीन सेवर्स, जब सिस्टम आइडल पड़ा होता है, आपने भी तो सेट किए थे ना स्क्रीन सेवर्स, जब सिस्टम आइडल हम छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम, तो जो स्क्रीन पर व्यू आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर विच सेव्स द स्क्रीन, राइट। तो ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इनको वन बाय वन हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो मैन मेड्स, हम लोगों ने मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही बनाए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बेटे, दीज प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड यूजिंग वन कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क ही कर सकते हैं, लाइक MS ऑफिस, ठीक है, उसमें MS वर्ड, उसमें मेनली हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएशन करते हैं। एक्सेल में हम स्प्रेडशीट है, उसमें जनरली कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो हम जाते हैं। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, नोटपैड यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, सबका एक स्पेसिफिक टास्क है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरह के, एक तो है जनरल पर्पज़ जो रेडीमेड है, यानी कंपनी ने बनाए हैं, कंप्यूटर के साथ ही जनरली आते हैं, लोडेड आते हैं, नहीं तो आप कुछ लोड भी कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिक पर्पस और कस्टमाइज्ड हो गए, जिनको हमने बाकी जनरल अदर प्रोग्राम्स की हेल्प से बनाया है, लाइक आपके स्कूल का सिस्टम होता है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक्स में आप बैंकिंग सिस्टम जो देखते हैं, रेलवे रिजर्वेशन आप कराने जाओ, रिजर्वेशन के लिए जो प्रोग्राम बना हुआ है, ऑल दोज आर कस्टमाइज्ड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, so let us study one by one in detail. Okay, yes dear children, system software, as I told you, it is a collection of programs that controls the overall operation and performance of the computer system. कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस ये कंट्रोल कर रहा है कि जितना भी काम हो रहा है इसी से हो रहा है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट अस रीड अबाउट इट। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है ना। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर, who are users, we who are using the computer, and the hardware. It also enables them to work together. Operating system क्या करते हैं, it is a software, right, which acts as an interface between user and hardware, यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक संबंध सा बना देता है बेटे, कि हम आराम से उसको समझ सकें, उस पर काम कर सकें। इट ऑल्सो एनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर, साथ साथ मिलकर ही काम करते हैं ना, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी और हम भी, हम लोग सब मिलकर ही तो काम कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हार्डवेयर हमारे लिए बॉक्स था, एक डब्बा। कंप्यूटर सिस्टम भी डब्बा ही होता है ना बेटे, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं होता। अब आप अपने टीवी को देख लो, टीवी इज़ अ हार्डवेयर,
ठीक है। उसके अंदर जितने भी आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं, चाहे वो कार्टून हो, न्यूज़ है, वेदर इट इज़ कोई सीरियल, मूवी, सॉन्ग्स, वट एवर यू वॉच देम देयर, वो सारे प्रोग्राम्स क्या हैं? ऑल ऑफ दीज आर सॉफ्टवेयर एंड टीवी दैट कंपोनेंट इज हार्डवेयर। ओके, और आपके हार्डवेयर टीवी को और उन प्रोग्राम्स को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेटअप बॉक्स, डिश टीवी की। उसमें कहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो है वो सारा, वो भी वर्क सारा जो हो रहा है थ्रू सॉफ्टवेयर ही हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर विंडोज आप लोग सब यूज़ करते हैं। पहले विंडोज 98, 95, ME, XP, विंडोज सर्वर, विंडोज 2003, देर आर सो मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज। अभी जो करंटली वर्किंग हैं वो कौन कौन से हैं? विंडोज 7, 8 एंड 10। ओके, next, Unix and Linux are also operating systems. Now dear children, let us look at the functions of operating system. What kind of functions does this operating system perform? Yes dear children, functions of an operating system are: it controls the working of all IO devices. IO means इनपुट आउटपुट। ओके, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, माइक, वट एवर यू यूज़, ठीक है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सब की वर्किंग को कंट्रोल करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। Next, it provides security by means of passwords to prevent misuse of a computer. कंप्यूटर का मिसयूज रोकने के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू पासवर्ड्स। ओके, अगर हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं अपने सिस्टम को तो उसकी सिक्योरिटी होती है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल देना भूल गई हूँ ना, अब बताती हूँ आपको। एंड्रॉयड सिस्टम, आप सब मोबाइल आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं, राइट? मोबाइल्स मोस्टली हम सबके कौन से हैं? ऑन एंड्रॉयड बेस्ड है। एंड्रॉयड इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ये मोबाइल इज़ अ हार्डवेयर, राइट? एंड्रॉयड इसमें है तो ये वर्किंग कंडीशन में है, हमें हेल्प मिल रही है सारा काम करने की। अब आईओ डिवाइसेस इसको कौन से ये कंट्रोल कर रहा है? एंड्रॉयड। आपके देखो जो आप वीडियो वॉचिंग कर पा रहे हो वो सब भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, आप इसमें मूवीज़ देख सकते हैं, गाने देख सकते हैं, कुछ भी आप काम कर सकते हैं ना, इसमें पढ़ना लिखना सब इसी पे चल रहा है। तो ये सारा वर्किंग जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एंड्रॉयड सिस्टम, बाकी कंप्यूटर्स हम जनरली विंडोज़ बेस्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें भी आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। आजकल तो फेस रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन, सारे पासवर्ड्स आते हैं। आप कोई भी पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, है ना, कुछ नंबर्स बना सकते हैं, कुछ भी पासवर्ड आप दे सकते हैं। तो वो किस लिए है? फॉर इट्स सिक्योरिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, it lets you create and manage files and folders for storing information. You can make your files, keep them in different folders, like you keep your books and notebooks in your bag. Your bag is a folder and your books and notebooks are files. ठीक है, अब बुक्स और नोटबुक भी, बुक आपकी है इंग्लिश की, सपोज इंग्लिश की बुक में डिफरेंट चैप्टर्स हैं यानी डिफरेंट फाइल्स का वो एक फोल्डर है, और फिर वो आपने डाल दिया बैग के अंदर एक और फोल्डर के अंदर, फोल्डर, सब फोल्डर, फाइल। तो आप मैनेज कर सकते हैं अपना सारा का सारा सिस्टम। बैग में आपके डिफरेंट पॉकेट्स हैं, आप उन्हें फोल्डर समझ सकते हैं। एक पॉकेट में आप बुक्स रखते हैं तो एक में नोटबुक्स, एक में आप अपना पेंसिल बॉक्स रख लेते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स, तो वो भी अलग फोल्ड। मेन क्या है कि आप मैनेज करके रख रहे हैं। आपकी अलमीरा है, आप क्या करते हैं, कुछ कपड़े हैंग करते हैं तो कुछ फोल्ड करके रखते हैं। आपका बुक्स की शेल्फ अलग होती है उसमें, और आपके कपड़ों की अलग होती है। हर चीज़ के लिए आपने डिफरेंट पोर्शन रखा हुआ है ना। पेंसिल्स आप इसमें रखते हैं, पेन स्टैंड में रख देंगे, हर एक के लिए अलग अलग मैनेज्ड वे में रखते हैं। तो सेम वही काम कंप्यूटर में होता है कि हर फाइल और हर फोल्डर को हम मैनेज करके प्रॉपरली रख सकते हैं। और हु हेल्प्स इन इट? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट allocates memory to various programs whenever required. It also frees the memory when it is not in use.
मीन्स जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं बेटे, तो वो उस प्रोग्राम के लिए जितनी भी मेमोरी की ज़रूरत होती है वो उसे प्रोवाइड कर देता है, और जब आपने प्रोग्राम क्लोज किया तो मेमोरी को फ्री कर देता है। आप मोबाइल पर जब अलग अलग प्रोग्राम्स ओपन करते हो उसके बाद सबको क्लोज ऑल करते हो ना, नहीं करते हो तो किया करो, क्योंकि अगर आप क्लोज ऑल नहीं करेंगे तो मेमोरी फ्री नहीं होगी, और मेमोरी वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज it manages the flow of information to and from the processor। प्रोसेसर क्या होता है? आपका सीपीयू, जहां पर सारा प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन के फ्लो को लेना और भेजना, ठीक है, दोनों तरफ करना, यानी इनपुट टू आउटपुट एंड आउटपुट टू इनपुट। आपने सारा जो भी करना है काम, वो सारा कंट्रोल कौन मैनेज कर रहा है फ्लो? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, so dear children, today's class is over. I hope you understand whatever I told you. Please watch again it carefully. See you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.